स्वागत है। आज के वीडियो में देखिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो देखिए यहाँ पे चार नाम दिया गया है, चारण काल, आदि काल, वीरगाथा काल, संधि काल। तो इसमें से जो सही आंसर है वो क्या है, वो वीरगाथा काल है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे। तो जो गोरखनाथ थे वो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, विसल देव रासो के रचनाकार हैं। तो विसल देव रासो के जो रचनाकार है वो नरपति नाल्हा जी हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, संदेह रासस किसकी रचना है। तो संदेह रासक अब्दुल रहमान की रचना है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विद्यापति किस काल के कवि हैं। तो विद्यापति जो है वो आदिकाल के कवि हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नीचे दिया है, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यायन किसे मानते हैं। जो राहुल सांस्कृत्यायन है वो किस नाम से उनको जाना जाता है। तो उन्हें सरहपा के नाम से मानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नीचे दिया है, सिंधों की संख्या कितनी बताई गई है। तो सिद्धों की संख्या जो है वो 84 बताई गई है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पक्ति किसकी है। तो मल्लुक दास की है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल की रचना है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, इनमें से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। तो अभिनव जयदेव को किससे उपाधि मिली है। तो विद्यापति से। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है। तो इनमें से जो संत कवि हैं वो कौन नहीं है, तो वो ईश्वर दास हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, कथन किसका है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि सूरदास किसके शिष्य थे। तो सूरदास किसके हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है, रामानंद, वल्लभाचार्य, रामदास, धर्मदास। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा है, वल्लभाचार्य जी सूरदास के शिष्य थे। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सूफी काव्य धारा के कवि नहीं हैं। तो सूफी काव्य धारा के कौन से कवि नहीं है। तो नंददास जी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, रामचरितमानस में खंडों की संख्या है। तो रामचरितमानस में खंडों की संख्या कितनी है, 7 है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, कौन सी रचना जायसीकृत की है। तो जो रचना है वो जायसीकृत की कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं है, तो वो जो है वो मधुमालती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीचे दिया है, अमीर खुसरो की भाषा है। तो अमीर खुसरो की कौन सी भाषा है। तो खड़ी बोली है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, प्रमुख रूप से रीतिकाल की भाषा है। तो प्रमुख रूप से रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे दिया है कि अष्टाछाप के कवि हैं। अष्टाछाप के कवि कौन है। तो सूरदास जी हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कबीर के गुरु हैं। तो कबीर के जो गुरु हैं रामानंद जी हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है।
जो पुष्टि मार्ग का जहाज है वो सूरदास को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तू कहता कागज की खेली, मैं कहता आँखिन देखी, उक्ति किसकी है? तो कबीरदास जी की है। तो इसका ऑप्शन क्या है? 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, चंदायन किस कवि की रचना है? तो चंदायन जो किस कवि की रचना है? तो मुल्ला दाऊद की है। तो इसका ऑप्शन क्या है? 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? तो रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। तो इसका ऑप्शन क्या है? 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? तो केशव दास जी का यह कथन है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप